अमन सही रेड लेकर के आते हुए टोटल करने का प्रयास किया इन्होंने और काफी छुट्टी है भी खेल में छुट्टी लेकर आ रही है लंबे का पीरियड और क्या खाता खोल पाते हैं देखना होगा पहले मिनट पर और पाँव लागू कहते हैं एक पॉइंट पर और कप्तान को निशाना बनाया है सेंटर के खिलाड़ी को तो पहले मिनट पर बचरा का खाता खुलता हुआ अब डिफेंस में देखना होगा और नीतीश बचरा के सबसे खतरनाक रेडर और उन्होंने अपना खाता खोला और जो कार्नर पे खिलाड़ी को बाहर भेजा है लगातार दो रेडर पर दो फाइट कमाए हैं जीतिए हैं तो बचरा के डिफेंस बहुत ज्यादा प्रयास और उठा दिया तो डिफेंस में भी खाता खुलता हुआ 3 अंक पर बचरा 4 का डिफेंस अमन के लिए बचरा के खिलाड़ी और कर्नर पर अमन रेड करते हुए और टच फाइट पर प्ले और स्वीकार खिलाड़ी ने और स्कोर 4 प्रेमनगर से और बहुत ही अच्छी टेक्निक निकलने का प्रयास लेकिन पकड़े गए क्योंकि फुल डिफेंस की और ऑल आउट की जगह पर प्रेमनगर और अमन नाक में दम कर दिया है इन्होंने प्रेमनगर की टीम के खिलाड़ियों पर कहां पर पा रहे हैं और आत्मसमर्पण कर दिया प्रेमनगर के खिलाड़ी ने अंतिम खिलाड़ी अभी तक खाता नहीं खुल पाया है लगभग एक तरफा मैच चलता हुआ हम लोग समझ रहे थे कि करीब टक्कर का मैच होगा लेकिन बचरा के खिलाड़ियों ने तो कमाल का प्रदर्शन किया है अभी तक शुरुआती दौर पर 6 अंकों पर और निश्चित रूप से यदि इस रेट पर कुछ करना होगा रेडर को था और पेश कर दिया बाहर कर दिया गया तो 9 अंकों पर बोनस मिलता हुआ प्रेमनगर को लेकिन ऑल आउट हो गई 9 का स्कोर 8 अंकों की मजबूत बढ़त के रेड पर उछल कूद करते हुए फर्स्ट करते हुए खिलाड़ी प्रदीप खतरनाक खिलाड़ी रेड पर इनके नाम का हुआ दुनिया में छाया हुआ है लेकिन आज कैसा प्रदर्शन करते हैं पॉइंट के लिए पहले मिनट पर कप्तान को ही बाहर किया अब कुछ करना होगा हिमांशु को लंबे कट के रेडर चुस्त तंदुरुस्त रेडर और इस पर लंबाई का फायदा उठाया प्रदीप को बाहर का रास्ता दिखाया अच्छा प्रयास था थाई होल्ड का लेकिन लंबे का रेडर और 1 पॉइंट करके आए हिमांशु बोनस का प्रयास अमन
पूरे 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 बोनस का प्रयास और कप्तान प्रेमनगर के रेड पर कुछ करना होगा टीम के लिए। सुपर रेड जो कि पिछड़ चुकी है अभी तक का जो खेल हुआ है उसमें और किक करने का प्रयास दौड़ा करके कीपर करना चाहते हैं लेकिन सफलता नहीं मिली अभी तक तो टच करने का प्रयास लेकिन वापस आते हुए खाली हाथ और किकिंग रेड पर छोटी करके कमाल के रेडर इनका भी जलवा बहुत ही अच्छा टच करने का प्रयास और खलबली मचा दिया है लेकिन बिना कोई सफलता लिए वापस अपने पाले में हिमांशु रेड पर और प्रदीप को जिन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है लेकिन इस रेड पर क्या कर पाते हैं देखना होगा और वापस हिमांशु पचिरा डू और डाई और के इनके लिए फुल डिफरेंस है बोनस इनके लिए प्लम और वही एक मौका यदि डिफेंस धैर्य रखे तो और इस बाहर जाना चाहे लेकिन पकड़े गए तो 3 अंकों पर प्रेमनगर और वही अब 5 के डिफेंस पर पचरा क्या उलट फेर हो सकता है मैच बहुत बनाई हुई पचरा की टीम और 7 अंकों की मजबूत बढ़ा और प्रदीप अंदर आएंगे और इनके लिए 6 डिफेंस अमन के लिए 6 का बोनस आन है इनके लिए क्या करते हैं पिछड़ा क्रीडर और अच्छी टेकल करनी होगी यदि डिफेंस के माध्यम से पॉइंट लेना होगा तभी रेडिंग के माध्यम से ही संभव नहीं है मैच वापसी करना डिफेंस में भी चलना जरूरी जिस प्रकार से पचरा की टीम डिफेंस काफी मजबूत है और प्रेमनगर के कप्तान रेड करते हुए खलबली तो मचाया है लेकिन एक भी मछली नहीं फंसाया अभी तक टच फाइट के रूप में और वापस खाली हाथ नीतीश 5 नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी और गिफ्ट में पॉइंट जाऊं लेकिन उनका सपोर्ट नहीं आया और अब रेड पर यदि देखा जाए तो इनके कदम पर बहुत भारी जिम्मेदारी है और पीठ दिखाया है लेकिन डिफेंस को ही बाहर दिखाया कितना पॉइंट 2 पॉइंट होना शुरू करके वो वापस अपने पाले पर 2 पॉइंट ओनली तो 5 अंकों पर प्रेमनगर और खिलाड़ी पैर पर मोच लेकिन रेडर है अमन वापसी करने के लिए काबिलियत है उनमें प्रेमनगर में और जैसा कि स्कोर 12-5 का है पचरा 12 प्रेमनगर 5
मेहनत करना होगा प्रेमनगर को, तब कहीं दर्शकों को भी 2 मिनट से पहले हाफ का 12-2-12 का मैच, पहला हाफ 10 मिनट का समय निकल चुका है और टोटल का प्रयास के छोटी कप के काफी अनुभवी रेडर लेट करने के लिए प्रेमनगर के पाली में फुल डिफेंस और वही प्रेमनगर के रेडर 5 का डिफेंस है इनके लिए डू और डाई, तो दिमाग का भी खेल ज्यादा और अमन रेड पर और कुछ करना होगा। फुल डिफेंस है, बोनस इनके लिए ऑन है, क्या बोनस से अपना और 1 पॉइंट कमाए और 13 अंकों पर पैसा 5 अंकों पर प्रेमनगर थर्ड रेड इनके लिए भी अब कप्तान स्वयं जिम्मा उठाया है। 6 का डिफेंस है, क्या बोनस लेकर के डू और डाई का जो खतरा है उसे टाल पाएंगे या टच फाइट के माध्यम से, क्योंकि पचरा का मत जो डिफेंस मजबूत है और टूटती है तो रेडर को ही डुबाती है और वही हुआ 1 पॉइंट और पचरा टीम को 14 का स्कोर 14-5 का, तो एक तरफा मैच अभी तक चलता हुआ दर्शक प्यास लगा रहे थे कि घमासान मैच देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी मैच देखने को नहीं मिला है। 5 का डिफेंस अमन के लिए और काफी अनुभवी रेडर समय बिताना भी जानते हैं और लौट करके आना भी जानते हैं। ये पहले हाफ का लास्ट रेड प्रेमनगर के द्वारा आक्रामक खेल और कितने और इस प्रकार से मैच समाप्त होता हुआ पहला हाफ जो कि खेल प्रारंभ होने की स्थिति में अंपायरों का विसिल तो जैसा अभी सूचना मिल रही है कि जो बत्रा और सरस्वतीपुर के मध्य मैच होना था कि आप लोग हमें नहीं खिलाए रे भाई, हमारे भी कोई परिस्थिति है, उस हिसाब से आप लोगों को भी आप हमारा सहयोग करेंगे तभी ना बनेगा। यदि आप लोग आज मैच खेलते हैं तो खेल लीजिए, बत्रा के लिए निर्देश है और यदि आप नहीं खेलते हैं तो फिर आपको मौका ईश्वर से नहीं मिलेगा और आने वाले समय में भी आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, उस समय भी आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ऐसा समिति का निर्देश है। यदि आप मैच खेलना है तो चौथे मैच के लिए आप लोग तैयार होकर के आप लोग प्रवेश द्वार के करीब आ जाएंगे और नहीं खेलते हैं तो भी समिति का कोई आप लोग ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं। और कितने पॉइंट अमन के द्वारा 2 अरे वही ठीक तो अभी तक एक तरफा पर चलता हुआ प्रेमनगर का साधारण सत्र से अभी तक और कहना चाहिए दूसरा हाफ है, यदि वापसी करनी है तो कुछ आक्रामक खेल का प्रदर्शन और कितने पॉइंट 2 पॉइंट प्रदीप को भी इस बार बाहर जाना होगा और क्योंकि 2 पॉइंट लेकर के गए
जर्सी कुली का मामला आया, नो जर्सी कुली रेफरी का वार्निंग, अन्यथा टेक्निकल पॉइंट आपके विरोधी टीम को मिलेगा। और अमन रेड करते हुए 17 अंकों पर पचरा और 9 अंकों पर प्रेमनगर। दूसरा हाथ करता हुआ हिमांशु रेड पर 5 का डिफेंस के लिए कितना पॉइंट ले जा पाते हैं, कितना होगा इस बार इनके ऊपर जिम्मेदारी है। और यदि जैसा शरीर है वैसा कुछ अभी तक प्रदर्शन अभी तक नहीं मिला है। यदि लीग मैच के लिए कोई भी टीम यदि यहाँ पर मैच खेलने के उद्देश्य से आई है तो आकर के समिति में संपर्क बनाए। और पचरा गुना प्रेमनगर के मध्य मैच चलता हुआ लीग राउंड का सेकेंड लीग का पहला मैच। अमन गिरते पड़ते टच करना चाह रहे हैं, पॉइंट लेना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए। और वापस 5 का डिफेंस पचरा में। और जो अधिक प्रयास करना है तो निश्चित रूप से प्रेमनगर को करना है। 9 अंकों पर प्रेमनगर, 17 अंकों पर पचरा। जो बढ़त है बहुत ही उसको बनाए रखा है इन्होंने। और उनके लिए फायदे की बात की कोई भी रेडर बोनस अभी नहीं ले सकता पचरा के लिए। और अमन खलबली मचाए हुए अपना जो स्कोर है और आगे बढ़ाते हुए पॉइंट के साथ 18 का स्कोर। तो 9 अंकों का जो बढ़त है विशाल अभी तक 6 का डिफेंस है। दर्शक उत्साहित चाहते हुए खेल में तेजी आए और पीछ दिखाया और किसने कहा भाई बाहर जाओ। कबड्डी में आप पीछे किसी को नहीं दिखा सकते और कहा जाता है कि आप जैसे पीछे दिखाएंगे तो फिर आपके पीछे देखने के लिए कोई नहीं रहेगा शत्रु को। हिमांशु रेड पर 10 नंबर जर्सी पहने हुए साधारण से प्रदर्शनी का दर्शक जैसा इनसे अपेक्षा करती है कि इनका प्रदर्शन जैसा शरीर है उस हिसाब से रेडी पॉइंट लाए, लेकिन वैसा प्रदर्शनी का नहीं रहा, फीका प्रदर्शन है। और पचरा के जो रेडर है डिफेंस पर हौसला बुलंद। और अब नीतीश 5 नंबर जर्सी पहने हुए रेड पर 5 का डिफेंस के लिए। और करना चाहिए प्रेमनगर की जो डिफेंस है हिल गई। कल जिस प्रकार से इनका प्रदर्शन था आज उनसे 0 है, 1 पॉइंट और गंवाती हुई प्रेमनगर की टीम। और नीतीश को सफलता स्कोर 20 और 9 11 अंकों की बढ़त पचरा के पास। तो क्वार्टर फाइनल के लिए लगभग इन्होंने अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। जिस प्रकार का प्रदर्शन अभी तक चल रहा है और 20 अंकों पर अभी स्कोर है उनका। और मजबूत 11 अंकों की बढ़त है जिसे पाटना असंभव है प्रेमनगर के लिए। और नीतीश रेड पर और हिमांशु को टच करने का प्रयास, लेकिन बहुत थर्ड क्लास की डिफेंस खेल रही है। उतने देर पर भी आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो क्या आपका डिफेंस करने का कोई मतलब नहीं, गए तो अकेले
तो नीतीश जैसे खिलाड़ी को आप अकेले डिफेंस किसी डिफेंस के लिए रोकना मुश्किल है। और बोल करके मार दिया, बाहर का रास्ता दिखाया हिमांशु को और ऑल आउट की कगार पर प्रेमनगर। और जिस प्रकार से नीतीश सियासत काटी दोनों को उठा करके ले लाएंगे, सुपर टैकल का मौका और क्या सुपर टैकल कर पाएगी? मुझे अभी देखने से तो ऐसा लगता नहीं है। और नीतीश उतना ज्यादा रिस्क लेते नहीं और फ्री माइंड से खेलते हैं, लेकिन धीरे धीरे दिमाग में हवा डाल देते हैं पहले से। और बोनस लेकर के वापस, लेकिन बोनस से ज्यादा कोई नुकसान नहीं है पैसा टीम को। और इस बार नीतीश क्या इस बार ऑल आउट कर पाएंगे? फिसले और किस प्रकार से देखना होगा, सुपर टैकल कर पाते हैं और इस बार बाहर फेंका तो माया है। तो कुछ इस प्रकार का प्रदर्शन आपसे देखना चाहती थी। यहाँ पर जो जनता जनार्दन उपस्थित है, दर्शक आए हैं, लेकिन वैसा खेल आपने एक ही मौका पर दिखाया है। और फिर भी उनके पास भारी बढ़त बचरा के पास और धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। और 3 मिनट से दूसरे हाथ का और अब अमन 3 का डिफेंस सुपर टैकल, लेकिन क्या सुपर टैकल करेगी? दो कमाएगी? निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि आप लोग वैसे भी माइक में पिछड़ चुके हैं। तो आपसे करना है तो कुछ रिस्क से लेना होगा, अन्यथा तो आपका टाटा बाय बाय। प्रेमनगर के लिए कोई मौका नहीं बनता फिर अगले राउंड में जाने के लिए। आप दो कमाने का जो मौका है उसे भी गंवा रहे हैं और आप पिछड़े हैं तो सेफ खेलने का कोई अर्थ बनता नहीं। और जिन्होंने पहले राउंड में खलबली बचा दिया था और क्या तीनों को ला पाएंगे इनकी 2 मिनट से? तो निश्चित रूप से हार की कगार पर खड़ रहे और कितने पॉइंट का भुगतान टेक्निकल पॉइंट निश्चित रूप से मिलेगा। 2 रेडर बचरा के पाले में घुस गए साथ, जो ऐसा कबड्डी में होता नहीं। और नीतीश को बाहर अमर को बाहर किया। टाइम 1 मिनट भी आप टाइम आपके लिए बढ़ाया भी जाएगा तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बचरा के पास विशाल बढ़त है। और पाँव लागू करते हुए लेकिन इस बार अच्छा प्रदर्शन, केके को बाहर का रास्ता दिखाया। और क्या चारों को एक बार आउट कर पाएंगे? और अगर ही पकड़े गए उन्होंने वहां मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पहले अंक नहीं दिया गया था, उसका अंक अभी मिल रहा है। और प्रदीप रेड पर 4 का डिफेंस चारों को उठा ला पाएंगे क्या? जैसे भारी भरकम इनका शरीर है और खलबली मचाया, हर इधर से डिफेंस भाग रही है और पीठ दिखाया, बाहर का रास्ता दिखाया। खलबली मचा के खलबली मचा करके लास्ट रेड मैच का अंतिम रेड। और पैसा ठीक कहती हम एक भी पॉइंट नहीं देंगे, क्यों दे फ्री में? हाथ मिलाना चाहे कप्तान, लेकिन प्रेमनगर
और यही पर अंतिम विसिल इस मैच का तो 15-25 का स्कोर, पचरा 25, 15 प्रेमनगर। तो क्वार्टर फाइनल के लिए प्रवेश पाने वाली पहली टीम पचरा बनी है। और जो अगला मैच के विषय में थोड़ा सा हमारे मेंबर बताएंगे। कौन सा के गोवा जाना है? गोवा जाना बोला मत पूछ।